That's the right way. You can see the boys' hostel, the girls' hostel. Adjoining, you can see the academic administrative blocks. Then the residential accommodation for the faculty, accommodation for the principal, sir, the senior faculty members. Honorable, he is with us live through video conferencing. Otherwise, Sagar ji, Financial Commissioner, Health and Medical Education, Atal Dulu ji, Principal Dr. Dinesh, Ex-Principal Dr. Tariq, Dr. Yashpal, Deputy Commissioner Dr. Sagar, हमारे सामने बैठे हुए म्युनिसिपल चेयरमैन डोडा वेद प्रकाश जी, भद्रवाह म्युनिसिपल चेयरमैन डॉक्टर शाहिद, नवनिर्वाचित हमारे डीडीसी चेयरमैन कौशल कोतवाल जी, डीडीसी के अन्य सदस्यगण, हमारे साबका मिनिस्टर शक्ति परिहार, साबका एमएलए दिलीप सिंह जी, और यहां पर आज आए हुए डोडा शहर के समाज के, राजनीति के प्रमुख लोग, प्रतिनिधिगण। सबसे पहले तो आपसे माफी तलब करनी है कि आप सबको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। रास्ता खराब था, इसलिए देरी हुई, लेकिन वादा किया था तो निभाना तो था ही। और मैं सीधा असम से आया था, इसलिए इरादा भी मजबूत था, हौसला बुलंद था कि डोडा जाकर के ही सांस लेना है, क्योंकि असम में इलेक्शन चल रहा है और 20-25 दिन से वहीं थे। लेकिन चूंकि ये 27 तारीख अटल डुल्लू जी और डॉक्टर तारिक ने 1 महीना पहले कह करके रखी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अब ये उनका प्रोग्राम खराब ना हो, तो इसलिए मैं वहां कह करके आया कि मैं इसके लिए आ रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं आपके पास। और सुबह जब डॉक्टर तारिक ने फोन किया लगभग 7 बजे, कहने लगे सुना है कि मौसम खराब है, तो आपका क्या इरादा है? मैंने कहा आपको मतलब है हमारे पहुंचने से, चाहे हम समुद्र के रास्ते पहुंच जाएं। तो इसलिए सबसे पहले तो दरियाए चनाब के किनारे खड़े होकर के डोडा की इस अजीम धरती को, यहाँ के खूबसूरत नजारों को और यहाँ के खुश मिजाज लोगों को, भाई बहनों को तहे दिल से सर झुका करके मेरा खुशामदीद, मेरा नमस्कार। और उसके पीछे राज ये भी है कि डोडा तारक की तरह भी मेरी भी मातृभूमि है। और एलजी साहब को हैरत होगी जब मैं ये बताऊंगा कि जिस जगह हम बैठे हैं, दरियाए चनाब के उस पार, उस पहाड़ पर मेरे पिताजी का गांव है, और इस पार, इसके पीछे वाले पहाड़ पर मेरे माताजी का गांव है। तो किस्सा यूं हुआ कि इस दरियाए चनाब की बदलते हुए मुख्तलिफ मिजाज और अंगड़ाइयां और अदाएं देखकर ही हमारा लड़कपन परवान चढ़ा है। और इसी तजुर्बे की बिना पर बड़ी संजीदगी से मैं बात ये कहना चाहता हूं, और बड़े दावे के साथ, कि आज हमें शायद इस बात का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आज एक बहुत तारीखी दिन है। एक ऐसा काम आज अंजाम हुआ है
जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की, कभी तसव्वुर नहीं किया, कभी गुमान नहीं किया। एक ऐसे ख्वाब की ताबीर जो कभी ख्वाब देखा ही नहीं। क्यों ख्वाब वो देखा जाता है जिसके हकीकत में बदलने का इम्कान होता है। और यहां बैठे हुए शायद नौजवान और इन बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। कभी सोचा था हमने कि डोडा में मेडिकल कॉलेज होगा? डोडा में मेडिकल कॉलेज, और कभी इसकी मांग भी नहीं की, क्योंकि वो शेर है कि ना गई तेरी जुस्तजू ना गई, हम तेरी आरजू ही खो बैठे। इसकी आरजू भी नहीं की, क्योंकि हमें लगता था कि आरजू से बहुत आगे की बात है। कहा अब डोडा में मेडिकल कॉलेज। और आज उधमपुर, कठुआ, डोडा का ये वाहिद ऐसा लोकसभा का हलका है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे हिंदुस्तान में, जहां मरकज के ताउन से एक नहीं, दो नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं। और ये मुमकिन इसलिए हुआ कि हमारे महबूब लीडर, हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर नेमतों की बारिश कर दी। और जैसे एलजी साहब कह रहे थे, एक के बाद एक हमें तोहफे उपहार, और ये उन्हीं के आशीर्वाद से 2016 में जब हम उनके हमरा थे, उन्होंने श्रीनगर में एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था, 80,000 करोड़ की उस पैकेज का ऐलान करते हुए कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले वक्त में भी मेरी तिजोरी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और मोदी जी जो कहते हैं, जो करते हैं, और वो उस बात पर आज भी कायम है, ये उसकी तस्दीक है। क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है, बहुत से बच्चे यहां से मेरिट होते हुए, नंबर लेकर के भी एमबीबीएस की डिग्री से अपने आप को महरूम रख जाते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पास श्रीनगर जाकर के दाखिला लेने के जरियात नहीं थे, साधन नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं थे, लेकिन मजबूर थे। ताजमहल के ऊपर शायर ने एक बार नज़म लिखी, कौन कहता है साधक ना थे जज्बे उनके, मगर उनके पास तशहीर की ताकत ना थी, क्योंकि वो भी थे मुफलिस हमारी ही तरह। कौन नहीं चाहता मैं अपने महबूब के लिए ताजमहल बनाऊं, लेकिन सबके पास ताकत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मोहब्बत में कोई कमी है। कितना जुल्म था वो। और ऐसे खानदानों, ऐसे कुंभों को मैं जाती तौर पर जानता हूं, जहां खासतौर से बेटियां इसलिए वालिदा नहीं भेजते थे कि बेटे वहां तुम्हारा कौन गार्डियन होगा। बहुत कम लोग थे खुशकिस्मत जो वहां जाते। डॉक्टर शाहिद भी मेरे ख्याल उनमें से कि श्रीनगर दाखिला लिया था आपने, तो सब इनकी तरह शाहजहां नहीं थे। लेकिन आज ये कितनी बड़ी भरपाई हुई है उस कमी की, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है, वो बदलता हुआ जमाना। और एमबीबीएस तो दूर रहा, भटनागर साहब, यहां पर बीएससी बीए करने के लिए भी या तो भद्रवाह जाना पड़ता, कुछ लोग उधमपुर चले जाते, वो आलम था। हालांकि यहां के बच्चे बड़े ज़हीन हैं, लिखने पढ़ने का उनमें शऊर है। यहां से निकल करके डॉक्टर और वकील निकले हैं जिन्हें हिंदुस्तान भर में अपना नाम पैदा किया है। आज इस सारे खित्ते में जो अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, एक के बाद एक तालीमी इदारे कायम हो रहे हैं। आपसे 40 मिनट का सफर करें तो हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह में बन रहा है। अब शर्त सिर्फ इतनी थी कि किसी पहाड़ी इलाके में होना चाहिए। पहाड़ तो हिमाचल में भी हैं, पहाड़ उत्तराखंड में भी हैं, पहाड़ अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। ये सारे के सारे राज्य हिमालय की गोद में बसते। पहाड़ कश्मीर में भी हैं। फिर क्या मजबूरी थी? ये नेशनल इंस्टीट्यूट भद्रवाह आकर के बसा डोडा के पहाड़ों में। किसी ने तो जद्दोजहद की होगी, किसी ने तो मुशक्कत की होगी, और फिर मोदी जी का आशीर्वाद हासिल हुआ। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के जमाने में जब तक कहा ना जाए तो सुना भी नहीं जाता।
और कई बार अपनी पीड़ा अपने आप थपथपानी पड़ती है। इसी तरह डिग्री कॉलेजेस की बात आई। जैसे मैंने कहा कि एक जमाना था जब यहां बीए बीएससी करने के लिए मोहताज थे लोग। आज यहां पर डोडा शहर में ना सिर्फ डिग्री कॉलेज बल्कि वुमेन डिग्री कॉलेज नियामत समझी जाती थी जम्मू कश्मीर में। एक होता था श्रीनगर में, एक होता था जम्मू में, और दूर दराज के इलाकों में कास्तीगढ़ में डिग्री कॉलेज, मरमत में डिग्री कॉलेज। हमें शायद इस बात का एहसास हो नहीं पा रहा क्योंकि होता जा रहा है। कोई लगा है तो लगा रहे। अगर अपनी ट्रांसफर नहीं हुई तो कोई काम नहीं हुआ। हमारी सोच वहीं तक महदूद है। लेकिन आने वाली नस्लों के लिए हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी ट्रांसफर हो जाए, यहां काम कोई नहीं है, कोई अच्छी पोस्ट हो जहां पर अच्छे आगे पीछे ठेकेदार घूमे तो काम हो गया। और मैं इसके सियासी पहलू में नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी ना कभी शायद कोई तारीख साज, कोई इतिहासकार इस बात को भी उठाएगा। ये सवाल आजादी से लेकर के आज तक कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब कोई ना कोई कदावर लीडर यहां से दिल्ली ना पहुंचा। कोई ना कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब कोई ना कोई कदावर लीडर यहां से उठकर इस रियासत जम्मू कश्मीर की काबीना में मिनिस्टर वजीर ना बना। तो फिर क्यों कर मरमत से वोट ले लिए जिन्होंने आपको उस ओहदे तक पहुंचाया, लेकिन मरमत की सुध लेने का काम हमारे हिस्से में आया। हमारा ये सौभाग्य है, परमात्मा ने हमें ये वरदान दिया। लेकिन आने वाले जमाने में अवाम को ये बातों का जवाब देना पड़ेगा। हमने वो भी जमाना देखा, एमपी की इलेक्शन होती थी, सिर्फ मैसेज आता था। डोडा में कौन आता था? इलेक्शन के दिनों में कोई एमपी नहीं थे आता। उधमपुर आखिरी रैली हुआ करती थी और वहां से मैसेज आता था कि फलां साहब खड़े हो गए इलेक्शन में, वोट डालना है उनको। आज ये एमपी आपकी पंचायत में जाता है। अभी 2 महीने पहले मैं होकर गया, कोरोना के दौरान, दिसंबर के महीने में। वो फेसबुक वाला कोई लिख देता है नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले कि उनके घर नहीं गया। इन बातों को हमें समझना होगा। ये मोदी जी ने एक नया कल्चर लाया है इस मुल्क में। इसी तरह सड़कों का क्या आलम था। बहुत दूर तो ना जाइए, भद्रवाह जाने में यह खौफ सताता था कि वहां चलेंगे तो पीछे से पस्सी आ जाएगी, वापस कैसे आएगी। और बड़ी पुरानी बात नहीं है, 2014 के इलेक्शन कैंपेन में मैं एक दिन वहां बैठा था, बारिश आ गई। मेरे साथ बच्चे थे युवा मोर्चा के। मैंने कहा बेटे आप यहीं रुको, मुझे निकलने दो, मेरा कैंपेन रुक जाएगा। वो कहते सर रुको। मैं कहने नहीं, मैं उनको छोड़ के निकल आया। और 1 घंटे के बाद पता चला कि पस्सी आ गई और बेचारे बच्चे शाम तक वहां अटके रहे। आज आप जाइए, मलमल की तरह सड़क, 35 किलोमीटर में भद्रवाह, ये तो सामने है। जो कहते हैं ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ, उनको समझाइए ये सड़कें ग्राउंड में बनी है, आसमान में नहीं बनी। और जहां तक यहां एक पुल हुआ करता था गणपत का, उसके बारे में लतीफा मशहूर है। कौशल हमारे साथी, जब कोई विरोध करने खड़ा होता तो यही कहता, वो शक्ति को भी हंसी आ रही है, कि साहब 2 खंबे तो बन गए, 2 पिलर बन गए, इनका मिलन कब होगा? क्योंकि बीच का सेतु नहीं था। ये मिलन भी पिछले 3 साल में हुआ है। ऑल्टरनेटिव नेशनल हाईवे बन रहा है खिलैनी से, जो निकलेगा उसका काम शुरू हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। वहां जाकर के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। क्योंकि घर बैठ करके वो तो डिब्बे के आगे जब लगा हो सारी तवज्जो, तो समझ नहीं आता है कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। काम शुरू हो गया है। खिलैनी से जाएगा, हम्बल से होता हुआ, मरमत से होता हुआ सुध महादेव, 2-3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। जहां हम्बल तक सड़क नहीं थी, क्योंकि उसके रास्ते में कुलुता मेरा गांव पड़ता है, वहां आज नेशनल हाईवे बन रहा है, ऑल्टरनेटिव सेकंड हाईवे। यहां से थोड़ी दूर जाइए आप, दिलीप सिंह जी ने ही उस दिन सजाया, पहाड़ है कालजुगार का। उसके दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश चंबा है।
सेंट्रल रोड फंड के तहत उसका काम भी शुरू हो गया। जैसे ही 2-3 साल में वो सुरंग मुकम्मल होगी, सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर का टनल। आपको डोडा से भद्रवाह पहुंचने में जितना वक्त लगेगा, तकरीबन उतने ही वक्त में आप चंबा हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। अब बताइए, इससे ज्यादा और काम क्या हो सकता है, जिसका कभी आपने ना ख्वाब देखा, ना मांग की, ना खुदा से दुआ की। इसी तरह एक और हाईवे लखनपुर से, उसका सर्वे हो चुका। लखनपुर बन्नी बसोली से होता हुआ छतरगला के पहाड़ को एक टनल के जरिए लांघता हुआ डोडा भद्रवाह 3500 करोड़ का वो टनल है, क्योंकि वो ऑल वेदर रोड होगी, नहीं तो वहां पर रास्ता बंद रहा करता था। बीकन्स बीआरओ की एजेंसी है, उसने सर्वे मुकम्मल कर लिया। हाईवे वालों ने काम शुरू कर दिया। कुछ फंड को लेकर के थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी मैं सोमवार को या मंगलवार को राजनाथ सिंह जी से मिलने वाला हूं, रक्षा मंत्री जी से। ये काम इसलिए हो रहे हैं कि इसके लिए एक मोदी जी ने हमें सिखाया कि बिना स्वार्थ के, बिना गरज के करेंगे। फिर लोगों को के ऊपर है कि किसको मुंतखब करें, लेकिन हमने ये जाकर के इसका लाभ ले, हमने इसको अपने काबिल बनाया कि हम इसका फायदा ले सके, जो इस वक्त हमारे लिए एक खुशनुमा माहौल बना है, एक अनुकूल वातावरण बना है। हमारा, चाहे हमारी विचारधारा कोई हो, चाहे हमारी सियासी पार्टी कोई हो, चाहे हमारा मजहब कोई हो, चाहे हमारी मिल्लत कोई हो, हम एक डोर में कम से कम इसलिए तो बंधे हैं ना कि हम डोडा के बाशिंदे हैं, कि डोडा की संतान है, इसमें तो कोई शक नहीं। इसका नाम तारक है, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मां तो एक ही है। आप ताली करते बच के रुक गए, आपको शक है, एक ही है, बुझा लीजिए ताली, कोई दिक्कत नहीं। जब उसको नहीं एतराज तो आपको क्यों? इस एक डोर की मर्यादा रखने के लिए तो हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या हम यही कहते रहे कुछ नहीं हो रहा, सामने पड़ा है, मुजस्समा खड़ा है, कह रहे नहीं है ही नहीं। और उस बात को लेकर के कभी कभी खेद होता है। अभी पिछले दिनों 2 ही दिन पहले मैं गुलाम नबी आजाद साहब से बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि अगली बार आप जाए डोडा भद्रवाह तो ये प्रोजेक्ट जरूर देखिए। किश्तवाड़ में आपके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, एक वक्त बन रहे पावर प्रोजेक्ट्स, पक्कल डोल, कीरू, रेटले, दूल हस्ती 2। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहर आप अपनी बिजली भेज सकेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगली बार जब आप जाए तो प्रोजेक्ट जरूर देखिएगा, आपको बहुत खुशी होगी, आनंद मिलेगा। तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले मैं जरूर जाऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो दैट इज द स्पिरिट। वो जज्बा है कि हम कम से कम हम अपनी मातृभूमि के प्रति जो उसकी जानिब जो हमारा फर्ज है, उसके लिए तो हम एक दूसरे का ताउन करें। और जहां तक इन बच्चों का ताल्लुक है, हमारे प्रिंसिपल साहब सुना रहे थे इंटरवेंशंस, तो मुझे हंसी आ रही थी। तो मैंने डुल्लू साहब को कहा कि इंटरवेंशन मुझे करने को कह रहे हैं, ये मेरे दाएं बाएं जो बैठे हैं उनको करने कह रहे हैं। मैंने जो करना था कर दिया। मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे भी ला दिए, बना भी दिया, फैकल्टी की पोस्टें निकलवाइए, पीएससी में इंटरव्यू कराइए और एक्सपीडाइट करवाइए, और होना भी चाहिए। और अब एक आजाद साहब की बात की है तो दूसरा आजाद शिकायत कर रहा है मेरी बात नहीं हुई। वो खत का मजमून समझ लेते हैं लिफाफा देखकर। ऐसा है, इस कॉलेज के बनाने में मुझे कोई, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी परहेज नहीं किया, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है एक बड़ी, इट इज ईजी टू सिंपथाइज विद अ फ्रेंड इन डिस्ट्रेस, इट इज डिफिकल्ट टू रिजॉइस विद अ फ्रेंड हु अचीव्स।
किसी का नुकसान हो जाए, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना, उसके पास जाए, साहब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, बहुत बुरा, क्या। और अगर वो कल किसी ओहदे पे पहुंच जाए, कोई कामयाबी हासिल कर जाए, तो हम रील लेन में कुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्यों हुआ, मन्नतें माननी शुरू कर देते हैं। जिस जज्बे के साथ, पैशन के साथ तारिक आजाद इसमें लगे रहे, क्योंकि मैं भी मेडिकल कॉलेज को फॉलो कर रहा था, और ये पिछले साल ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें चूंकि फैकल्टी की दिक्कतें आई, 1 महीना ये आकर के दिल्ली बैठे, कोई दिन ना गुजरा ये हमारे भी पीछा करते। साथ में डॉक्टर गुलेरिया उस वक्त उस कमेटी के हेड थे, जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है, हमारे दोस्त भी हैं, और रणदीप गुलेरिया, चूंकि उनके पिताजी मेरे एग्जामिनर भी थे, बड़े गुलेरिया साहब, उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। डॉक्टर पठारिया और डॉक्टर बड़े गुलेरिया साहब आपस में दोस्त हैं, तो हर लिहाज से आपके भी थे। उन्होंने क्राइटेरिया भी रिलैक्स किया, 100 का 50 किया, लेकिन फिर भी हमें फैकल्टी की दिक्कतें आई, और जब ये लौटे तो बड़े मायूस होकर के लौटे। वो जैसे साहिर ने कहा कि मैंने जज्बात निभाए असूलों की जगह, इसने ये इसलिए नहीं कि मैं प्रिंसिपल हूं तो प्रिंसिपल का फर्ज निभाने के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा जज्बा है इसमें, मेरी रूह इसके साथ जुड़ी है, उस तरह से काम किया, और तब ये बैच शुरू करने में हम कामयाब हुए। और मुझे यकीन है, अब जैसे मुझे तो याद ही नहीं था, और मैं शायद याद करना भी नहीं चाहूंगा, कि डॉक्टर दिनेश ने कहा कि मैंने उनकी क्लासेस ली थी, आई नेवर थॉट आई हैड ग्रोन दैट ओल्ड। बाकी ये है कि आजकल मार्केट में हर किस्म के रंग मिलते हैं, बाल लाल कर लीजिए, काले कर लीजिए, सफेद कर लीजिए, लेकिन आपने पर्दा फाश कर दिया, दिखते ओल्ड। नो, आई एम नॉट ग्रोइंग ओल्ड, बट आई एम ग्रोइंग एशियंट मे बी। लेकिन मुझे यकीन है कि एक मेडिकल एजुकेशन की एक रिवायत से हम निकले हैं, और वो मुकम्मल आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग उस वक्त होती है, जैसे हिपोक्रेट्स ने कहा था कि 2 चीजें होती हैं व्हेन यू आर अ कंप्लीट क्लिनिशियन। एक, दैट यू हैव अ सेंस ऑफ इंट्यूशन। अब मैं भी आज भी कोई दरवाजे से खड़ा होता था, मेरे पास कई पेशेंट दिखाने शुरू, तो मैं कहता रहे, पहले आपने यूरिया क्रिएटिनिन कराया, बिकॉज फ्रॉम हिज सैलो लुक वी वर टॉट इन दी चाइल्डहुड, इन दी अर्ली ईयर्स, 1 2 3 सैलो लोग क्या, बच्चा है तो हुक्म नहीं है, बड़ा है तो CRF, प्रेगनेंसी है तो उसको डेफिशिएंसी, तो दूर से दिखता था उस तरह की। और दूसरा, हिपोक्रेट्स ने कहा कि डॉक्टर इज ऑफ यूटिलिटी टू द सोसाइटी इवन व्हेन ही हैज नो इंस्ट्रूमेंट्स, नो मेडिसिन एट हिज डिस्पोजल। आप रेल में सफर कर रहे हैं, किसी को सिर दर्द होता है, वो आपसे पूछना शुरू करता है, आपका दवाई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपसे तवक्को करता है, और आप उसकी बात का जवाब भी देते हैं, और कभी कभी उसको आपसे फायदा भी पहुंचता है। जैसे मैंने कहा कि यहां से उठकर के डॉक्टर, वकील हिंदुस्तान भर में पहुंचे हैं, मुझे यकीन है उसी तरह आप भी डोडा का नाम रोशन करेंगे, और जिस तरह के ये अनेकों काम विकास के, तरक्की के हो रहे हैं, हम सब मिलकर के मोदी जी के रहनुमाई में ये जो नए हिंदुस्तान, न्यू इंडिया की जो विकास यात्रा है, इसका हिस्सा बनेंगे, ताकि कल को जब दुनिया के नक्शे पर न्यू इंडिया उभर करके निकले, तो उसमें जम्मू कश्मीर नुमाया तौर पर दिखाई दे, उसमें सबसे ज्यादा जगमगाता कोई नूर हो तो ये डोडा का ज़हीन खित्ता हो। So that later you are remembered as the graduates of Doda. जब हैरो स्कूल है एक, अब क्या है कि 30 साल तो हमने लेक्चरबाजी की, तनख्वाह भी आपने हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसी की दी, तो इसलिए वो शुरू हो जाए तो लंबा काम हो जाता है फिर। लेकिन आई वाइंड अप, हैरो स्कूल में जब जवाहरलाल नेहरू दाखिला लेने गए तो मोतीलाल नेहरू ने उनको चिट्ठी लिखी, बिकॉज हैरो स्कूल प्रोड्यूस 2 प्राइम मिनिस्टर्स, विंस्टन चर्चिल एंड नेहरू। उसने लिखा कि एवरीबडी हु पासिस आउट फ्रॉम हैरो टेक्स प्राइड होल हिज लाइफ टू से आई एम फ्रॉम हैरो। आई विश अ डे कम्स व्हेन हैरो सेज आई प्रोड्यूस नेहरू। और ऐसा हुआ है, आप में ऐसी जहानत है, डोडा ने ये कर दिखाया है।
And I think that will be the most befitting tribute to the founders of this medical college, to the founders of this institution, so that they can, at the end of the day, he can say, they can tell their children, their grandchildren, अरे ये जो डॉक्टर है जिसका नाम आ रहा है, ये मैंने ही बनाए हुए कॉलेज में से आया था। अब डॉक्टर शक्ति का कल हुआ डायरेक्टर का, तो मुझे कहने लगा कि मेरे बड़े टीचर्स के आ रहे हैं, तो मैंने कहा यू वो दैट कि कहीं ना कहीं मैंने तुझे मुबारकबाद लेने का मौका दिया। एंड दैट इज अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे द ग्रेटेस्ट ग्रेटिफिकेशन इन योर लाइफ, इन योर करियर। और जिस तरह से शुरुआत हुई है, ये चिन्हाब मैगजीन में देख रहा था, आज ही आपने बना करके तैयार कर दी। इसका मतलब है कि एक विजन के साथ द फाउंडर एंड फैकल्टी हैज टेकन ऑफ। आई लुक फॉरवर्ड टू कम बैक। मैं देता हूं, मैं स्वयं भी चाहता था कि आपके बीच उपस्थित रहूं, लेकिन किन्हीं कारणों से आपके बीच नहीं आ सका। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है कि केवल डोडा के लिए नहीं, बल्कि पूरे चुनाव वैली के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का दिन है।